हालेलुया। सभी बहनों भाइयों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर बरकत देवे और आशीष देवे। और परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हैं और परमेश्वर के भजन गाने जा रहे हैं और परमेश्वर का रूह और आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा। इस आराधना में आप साथ देना और परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर इस आराधना के द्वारा आपको आशीष दे। और मेरा बिलीव है जैसे कि परमेश्वर ने इस वचन में कहा कि पौलुस और सिलास ने जब उस बंदी गृह में परमेश्वर के गीत भजन गाए और परमेश्वर उसी टाइम उस पौलुस सिलास की और बेड़ियों टूट गई। आज मेरा विश्वास है कि इस गीत भजनों के द्वारा हर एक पाप की बेड़ी टूटेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, क्योंकि मत्ती की 18:20 में लिखा है कि जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं उस परमेश्वर का आत्मा उस जगह पे विस्तार होता है। अब हम गाएं इस भजन को और झूमते हुए नाचते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। जीबन मिले आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिले आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। मेरी टालियों बन जांदा ख्याल रखदा पर घरदा। मेरी टालियों बन जांदा ख्याल रखदा हर पल दा। मेरे सुख दुख दा सांझी मेरे नाल चलदा। मेरे दुख सुख दा सांझी मेरे नाल चलदा। ना मैं अकड़ा ना मैं तकड़ा करांगा महिमा है खुदा। ना मैं अकड़ा ना मैं तकड़ा करांगा महिमा है खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। ईमान जो मैं करया भला यीशु दा पढ़िया। उन्हें तरस मेरे ते खा के मैनू चंगा भी करया। उन्हें तरस मेरे ते खा के मैनू चंगा भी करया। राजे चढ़ गए डुबे भी तर गए दुश्मन हार गए ऐ खुदा। राजे चढ़ गए डुबे भी तर गए दुश्मन हार गए ऐ खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। ओ बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अथरू सुख गए
बहनों भाइयों को जय मसीह की। और परमेश्वर की महिमा बढ़ाएंगे और परमेश्वर के गीत वजन गाएंगे और रूह और सच्चाई से गाएंगे, जैसे हम इस वचन को पूरा किया है। इस वचन को गाएंगे और साथ देना हर एक बहन भाइयों को परमेश्वर आशीष देगा और बरकत देगा। हालेलुया। मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे, मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। ये तू राजा दे खजानियां चों मैनू बारे कच मिल जावे, मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच वस जावे। ये तू राजा दे खजानियां
जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे इस गीत वचनों के द्वारा। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रियजनों, आज परमेश्वर की हजूरी में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं पास्टर जगसीर सिंह आपका तहे दिल से प्रभु की हजूरी में स्वागत करता हूं। और देखने वालों को, जो वीडियो सुनने वाले हैं, वचन को सुनने वाले हैं, प्रभु उनके लिए बहुत सारे रास्ते खोलने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूँ कि परमेश्वर आपके बंद कानों को खोले और आपके कानों को खोल दे परमेश्वर, आपकी समझ को खोल दे मेरा परमेश्वर, और जीवती महान का वचन आपके दिलों में गहराई से वास करे और वो प्रतिफल लेके आए। आइए आज हम सीखते हैं प्रभु के वचन से। बहुत गहरा वेद है जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रकट किया। और हम जानते हैं जब खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपने चेलों के पांव धोता है, जो उसके शिष्य लोग होते हैं उनके पांव धोता है। मगर क्यों धोता है? आज इस क्यों का जवाब बहुत से बहन भाइयों के जवाब आते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर खुदा ने ऐसा क्यों किया। हालेलुया। खुदा ने ऐसा क्यों किया कि खुदा जो है वो अपने 12 शिष्यों को लेकर खाना खा रहा है और खाने से उठकर और एकदम से उनके पांव धोने लगा। और एक चेला तो उनमें से पीछे भी हट गया कि हे रब्बी, हे मेरे गुरु, तेरे हाथ मेरे पांव को ना छुए। क्यों? क्योंकि वो उससे सत्कार करता था, उसको बहुत ज्यादा प्यार करता था। वह नहीं चाहता था कि मेरे गुरु के हाथ जो है मेरे पांव को लगे। मगर ऐसा यीशु मसीह ने क्यों किया? आज इसी वचन को हम सीखते हैं और आगे की वीडियो में चलते हैं और आगे वचन में चलते हैं। और हम जब देखते हैं फर्स्ट यूहन्ना की अंजील 13 चैप्टर और उसका 4 को हम जब देखते हैं तो उसमें क्या लिखा है जी, पढ़िए। भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अगोसा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अगोसे से उसकी कमर बांधी थी उससे पोंछने लगा। हालेलुया। और खुदाबंद जो यीशु मसीह है वो खाना खाते खाते उठ गया। खाना खाते खाते उठ खड़ा हुआ और उसके बाद क्या हुआ? यीशु मसीह ने अपना परना लिया, अपना अघोषा लिया, अघोषा लेकर अपने लाक पर बांध लिया। अपने लाक पर उसे बांधकर एक बर्तन में उसने पानी ले लिया और एक बर्तन में पानी ले लिया और बारी बारी अपने शिष्यों को बुलाने लगा और बुलाकर एक एक कर उन सभी के पांव धोने लगा। वाई? क्यों किया यीशु मसीह ने ऐसा? हम देखेंगे आज सीखेंगे इस वचन में से। जी आगे बढ़ते हैं। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तुम मेरे पांव धोता है? हालेलुया। और जब वह शमौन के पास गया, पतरस के पास गया, तब वह बोला, प्रभु ना जे ना होने पाए, मैं तेरे हाथ अपने पांव की तरफ नहीं लेके जाऊंगा। तेरे हाथ मेरे पांव को मत छुए, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मेरा गुरु है वो मेरे पांव को छुए। क्योंकि जो उसका चेला था, पतरस था, उसका सत्कार करता था, उसकी इज्जत करता था, उससे अपना अगुआ मानता था और वह जानता था कि ये मसीह है जो खुदाबंद का पुत्र है और जो खुदा है वह इस धरती पर अपना रूप लेके आया है। हालेलुया। मगर इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। यीशु मसीह ने ऐसा किया तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। क्यों किया यीशु मसीह ने ऐसा? बार बहुत सी कलीसिया के मन में आता होगा। आप सभी ने ये वचन सुना होगा, जब हम प्रभु भोज करते हैं तो उस दिन ये वचन हमें सुनाया जाता है। बहुत से पास्टर लोग हैं जो इस रीति को निभा रहे हैं, मगर बहुत से नहीं निभा रहे हैं क्योंकि बड़े हो गए हैं। हालेलुया। मगर खुदा का कलाम कहता है कि कोई भी शिष्य अपने गुरु से बढ़कर नहीं है और ना ही हो सकता है, क्योंकि जो खुदाबंद था, जो शरीर का रूप लेकर इस पृथ्वी पर आया था, जब उसने अपने आप को बड़ा नहीं किया तो हम कैसे बड़े हो सकते हैं? कितना भी खुदा का दास हो, जो खुदाबंद का बेटा हो, बेटी हो, कितना ऊपर चला जाए, वो बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि खुदा ने बार बोला है, जो अपने आप को नीमा करेगा, अपने आप को धीमा करेगा, नीचे की तरफ लेके जाएगा, अपने आप को नम्र बनाएगा, वही स्वर्गराज में ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। और जहां पर भी एक खुदाबंद जी हमें प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, खुदाबंद हमें प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। जहां पर
यीशु मसीह ने इसीलिए किया ऐसा, क्योंकि वो चाहता है जहां पर कि अपने आप को हम नीचे करके रखें, अपने आप को हम नम्र करके रखें, अपने आप को हम अधीन करके रखें, जैसे कि उसने किया। हालेलुया। हाँ जी, हम आगे पढ़ते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। यीशु ने पतरस को बोला कि हे पतरस, हे मेरे बेटे, तू अब नहीं जानता, जो मैं कर रहा हूँ तू अब नहीं जानता है, मगर इसका अर्थ है जो इसकी बातें जो मैं कर रहा हूँ अभी तेरे साथ कर रहा हूँ, तू इसको बाद में समझेगा। कब? जब मैं चला गया। हालेलुया। क्योंकि खुदाबंद यीशु मसीह एक बार अपने शिष्यों के साथ चलता रहा। जब वो मर गया, मरकर कब्र में रखा गया, और कब्र में से जब वह बाहर निकला, बाहर जब वो जी उठा था, और जी उठने के बाद अपने शिष्यों के साथ चल रहा था, और उसके शिष्य थे जो उसे पहचान नहीं पा रहे थे। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ? उसने उनकी समझ खोल दी। यीशु मसीह ने उनकी समझ खोल दी ताकि वह पुस्तकों को पढ़ सके, उसकी वाणी को पढ़ सके, और उन्होंने जान लिया कि ये जो हमारे साथ चल रहा है वो तो यीशु मसीह है। कब जाना? जब यीशु मसीह ने उनकी समझ खोल दी। जहां पर भी अभी खुदा ने उनकी समझ नहीं खोली, और इसीलिए खुदा उसको बोल रहा है, हे पतरस, तू अब नहीं जानता जो मैं कर रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। जहां पर भी खुदा हमें एक हुक्म दे रहा है। हालेलुया। हाँ जी। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। हाँ। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी भाग नहीं। पतरस ने उनसे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी भाग नहीं, कुछ भी हिस्सेदारी नहीं। क्योंकि खुदा ने बोला है, जो अपनी स्लीव उठाकर मेरे पीछे ना होले, वो मेरे साथ उसका कोई हिस्सा नहीं। हालेलुया। वो मेरा शिष्य कहलाने के योग्य नहीं है। इसीलिए उसने पतरस को भी बोल दिया कि अगर मैं तुझे ना दूं, अब की बार मैं तुझे ना दूं, तो तू मेरा शिष्य नहीं बन सकता। तब पतरस हैरान हो गया और परेशान हो गया कि ये क्या बात कह दी है। सोचिए, अगर हमें हमारा गुरु, हमारा रब्बी बोल दे कि जा, तेरा मेरे साथ कोई हिस्सा नहीं है, तो हमारा फेस कैसा होगा? उतर जाएगा। और उस समय पतरस का फेस भी उतर गया। पतरस हैरान हो गया, परेशान हो गया, और तब वह बोलने लगा, हे गुरु, हे रब्बी, अगर तेरे साथ रहने वाली बात है तो मेरे पाँव तो छोड़ दो, तू मुझे सारे को ही नहला दे, सर से लेकर पाँव तक नहला दे, क्योंकि मैं तुझसे बक नहीं होना चाहता। क्योंकि पतरस ने उसे जान लिया था, पतरस ने उसे पहचान लिया था। जब यीशु मसीह ने उनसे पूछा था कि हे पतरस, तू मुझे क्या समझता है कि मैं कौन हूं? तो पतरस ने उससे बोला था कि हे रब्बी, हे गुरु, मैं जानता हूं कि तू मसीह जिंदे परमेश्वर का पुत्र है, जो हमारे लिए मुक्ति का कारण है। क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमने मुक्ति पाई, हमने शिफा पाई है। अगर आज हम उसके वचनों को छोड़ देंगे, वचनों को नहीं समझ पाएंगे, उसके वचन को हम जानते तो हैं मगर उसकी गहराई को नहीं जान पाएंगे, तो हम वचन को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आज बहुत कुछ इससे सीखने को हमें मिलेगा कि हमारे जो पाँव, बहुत सी बार आपके साथ भी हुआ होगा, जब लोग आप चर्च में जाते हो तो चर्च में एक पास्टर होता है, पास्टर अपनी कलीसिया के, अपने शिष्यों के पाँव धोता है और एक अघोषे से उनके पाँव को पहुंचता है जब हम प्रभु भोज करते हैं। हालेलुया। जब हम प्रभु भोज करते हैं, प्रभु भोज के दिन ये रीति निभाई जाती है। बहुत से पास्टर साहबान नहीं करते हैं मगर बहुत से करते हैं। जो करते हैं वो खुदा के रास्ते पर हैं, और जो नहीं करते वह अभी अपने अहंकार में डूबे हैं, क्योंकि जो खुदा ने बताया है, जब उसने किया तो हमें भी करना पड़ेगा। हालेलुया। ये नहीं है कि अगर हम आज, खुदा ने हमें बढ़ोतरी दी है, आज हम बड़े हो गए हैं, आज हमारे पास सब कुछ आ गया, तो हम उसकी रीतियों को भूल जाएंगे। जो ऐसा करते हैं, जो खुदा के कलाम को इस तरह नहीं फॉलो करते, तो वह लोग सुलेमान को पढ़े। सुलेमान क्या था?
सुलेमान एक बहुत बड़ा राजा था और उसके जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं थी, उसके जितना ज्ञान किसी के पास नहीं था। क्योंकि खुदा ने बोला है कि जो चतुर है वो अपनी चितराई पर मान ना करे। जो ज्यादा ज्ञानवान है, जो ज्यादा ज्ञान रखता है, वो अपने ज्ञान पर, अपनी चितराई पर कभी मान ना करे। जो पहलवान है वो अपनी ताकत पर मान ना करे। क्योंकि खुदा जो ज्ञानी लोग हैं, जो ज्यादा ज्ञान रखने वाले हैं, उनको उन्हीं की चितराई में फंसा देता है। हालेलुया, उन्हीं की चितराई में उन्हें फंसा देता है। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज अगर हम खुदा के साथ चल रहे हैं तो खुदा के साथ हमें नम्र बनकर चलना पड़ेगा। जो उसके वचन हैं उन वचनों को नहीं छोड़ना, उनको पकड़ कर रखना है। हालेलुया। खुदा ने बार बार बोला है कि मैं तेरे साथ हूं, मत घबरा, मत डर। वो तो हमारे साथ है। क्या उसके वचन, उसकी बातें जो उसने बोली हैं, हम उन पर अमल कर रहे हैं, उन पर हम चल रहे हैं? हालेलुया। खुदा तो हमारे साथ है, हमें अपने आप को भी देखना है ना, हम खुदा के कितने साथ हैं। बात चल रही है कि खुदा ने अपने चेलों के, अपने शिष्यों के पांव क्यों धोए। आज हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो उस टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। जब पतरस को वो मना करता है कि तू मेरा साथ ना होगा और अगर तू मुझे अपने पांव धोने नहीं देता, तो पतरस क्या बोलता है? हाँ जी। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दो। तब पतरस ने बोला, जब खुदा ने उसे मना कर दिया कि हे पतरस, अगर तू मेरे साथ रहना चाहता है तो मुझे अपने पांव धोने दे। तो पतरस बोलता है कि हे प्रभु, अगर ये बात है तो तू मेरे पांव को छोड़, मुझे सर से लेकर पांव तक धो दे। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद को उसने पहचान लिया था, उसने जान लिया था, वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। हालेलुया। और उसके आगे हम पढ़ते हैं जी। जिसने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। यीशु ने उनसे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब शुद्ध नहीं हो। हालेलुया। तो आज भी खुदाबंद की कलीसिया में बहुत सारे लोग शुद्ध हैं, मगर सब नहीं। ये बात तो उसने अपने उस चेले के लिए कही थी कि तुम सब शुद्ध नहीं हो, जो सब बढ़वाने वाला था, यहूदा इस्करियोती। उसके बारे में यीशु मसीह ने ये बात कही थी, जो सिर्फ बढ़वाने वाला था। उसने अपने आप को देख लिया था। जब वह गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहा था, उसने वह दृश्य देख लिया था और उसे पता था कि मुझे कौन पढ़वाएगा। हालेलुया। और उसने उसी के लिए ये बात बोली थी। और हमारा जो टॉपिक, हम उसी टॉपिक पर आते हैं कि उसने अपने चेले के पांव क्यों धोए। इस बात का हम उत्तर लेने के लिए एक और किताब खोलेंगे। जब हम फिलिपियों की किताब खोलते हैं, फिलिपियों की किताब 2 चैप्टर और उसका 6 वचन देखते हैं, तो वहां पर हमें इसका उत्तर मिलता है कि यीशु मसीह ने अपने चेले थे, जो अपने शिष्य थे, उनके पांव क्यों धोए। हाँ जी। 6। आज जो यीशु मसीह हमें सिखा रहा है उसे पूरा करने की हमें जरूरत है। जो पास्टर साहबान हैं, जो कलीसिया के लोग हैं, वह भी वचन पर अमल करें, और जो पास्टर साहबान हैं वह भी वचन पर अमल करें। हालेलुया। क्योंकि हम बहुत से पास्टर बोलते हैं कि हमारे पास तो कलीसिया भैया हजारों में है, लाखों में, हम ऐसे इस रीति को कैसे निभाएं। तो यीशु मसीह के पास कितने थे? यीशु मसीह के पास कितने थे? उसके पास तो भीड़ों की भीड़ें चलती थी। हालेलुया। क्या हम यीशु मसीह से बढ़कर हो गए? नहीं है। कोई यीशु मसीह से बढ़कर नहीं हो सकता, वो कितना भी सामर्थ्यशाली क्यों ना हो जाए। हालेलुया। मैं मुर्दों को जिंदा क्यों ना करे, वो पोस्ट मॉडर्न करे हुए मुर्दों को भी जिंदा क्यों ना कर दे, वह भी यीशु मसीह से बढ़कर नहीं हो सकता। यो यीशु मसीह के वचन है, वो सबके लिए है। वो छोटा है चाहे बड़ा है, वो बच्चा है चाहे जवान है चाहे बुजुर्ग है। हालेलुया। उसके वचनों को जो फॉलो करेगा
वह ईश्वर के राज में जा पाएगा। क्योंकि खुदा ने तो साफ साफ बोल दिया है, खुदा ने तो साफ साफ बोल दिया है कि ना कोई, हर एक कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है वह स्वर्ग के राज में नहीं बढ़ पाएगा, बल्कि वह स्वर्ग के राज में जा पाएगा जो उसकी मर्जी को पूरा करता है, जो उसके वचनों को पूरा करता है, चाहे वो कोई भी हो, वो पास्टर हो या कलीसिया का मेंबर हो। हालेलुया। और अचंभे काम करने वाले बहुत से उसे बोलेंगे कि उस दिन कि हे प्रभु, मैंने तेरा नाम लेकर क्या भूत को, क्या प्रेत को, क्या दुष्ट आत्मा को मैंने नहीं निकाला? क्या मैंने लंगड़ों को नहीं चलाया? क्या मैंने अंधों को नहीं रोशनी दी? तो खुदा बोलता है वो तो मेरे नाम से होता है, जो भी कोई विश्वास करेगा वे तो करेगा, बल्कि उससे बड़े काम कर सकते हैं। मगर असली बात तो ये है कि जो चमत्कार होते हैं, जो सब कुछ होता है, वह तो यीशु मसीह के नाम से होता है। हमें अपने आप को जांचना कि हम उसकी वाणी को कितना फॉलो कर रहे हैं, कितना पूरा कर रहे हैं उसकी वाणी को। हालेलुया। और जब हम देखते हैं जहां पर फिलिपियों की पुस्तक और 2 चैप्टर और उसकी 6 आयत को हम देखते हैं, तो वहां पर हमें इस बात का उत्तर मिलता है कि यीशु मसीह ने आखिरकार क्यों अपने चेले के पांव धोए, अपने शिष्यों के पांव धोए, और क्या हमें बस कहना चाहता था। तो हम देखते हैं जी, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हालेलुया। यो यीशु मसीह था, वह परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, वो खुदा के स्वरूप में होकर, वो अपने आप को इतना नीमा कर रहा है, इतना नम्र कर रहा है अपने आप को कि जो सब बस्तें थी, सब कुछ तो उसके हाथ में था। पृथ्वी उसके हाथ में थी, आकाश उसके हाथ में थे। जब उसने बोला समुद्र में कश्ती लेकर जा रहे हैं कि हे तूफान तू थम जा, तो वो तूफान भी उसके बस में था। हालेलुया। और मौत भी उसके बस में थी। और उसने लाजर को बोला कि हे लाजर तू कब्र से बाहर आ जा, और वह कब्र से बाहर आ गया। इतनी सामर्थ का मालिक जो सब कुछ अपने बस में रखता हो, तो वो अपने आप को इतना नम्र कर रहा है, इतना नम्र कर रहा है। तो यही हमें खुदाबंद क्या रहे आज कि हम अपने आप को कितना नम्र करें जी। वरना अपने आप को ऐसा सुनकर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। खुदाबंद जो था वह अपने आप को इतना नम्र किया और अपने आप को क्या किया, एक दास के रूप में डाल लिया, एक मनुष्य के समान हो गया। वो मनुष्य के समान क्यों हुआ? ताकि हम उसके चाल चलन को देखकर, जो हमारे लिए वो प्रैक्टिकल में कर रहा है, उससे हम देखकर सीख सके। क्या सीखे? कि जब हम सामर्थी हो गए, हमारे जरिए मुर्दे जिंदा होने लग गए, हमारे जरिए लंगड़े चलने लग गए, तो हम बड़ी अकड़ वाले बन जाए। जई सिखाया का ये नहीं सिखाया जी। वह बोलता है कि तुम आज्ञा में बने रहो, आज्ञा में बने रहो और वचन में बने रहो। कब तक? जब तक तुम मर नहीं जाते। हालेलुया जी। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और जहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ले। हालेलुया। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और जहाँ तक के आज्ञाकारी के मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ले। वो इतना वफादार रहा, इतना नम्र रहा, जहां तक उसने क्रूस की मृत्यु भी हंसते हंसते सह ली। तो खुदा आज हमें सिखा रहा है कि हम जो है वो खुदा के इतने अधीन रहे, उसके वचन के इतने नम्र रहे, इतनी आज्ञा में बने रहे कि अगर हमें मौत भी खुदा से अलग करना चाहे तो वो भी हमारे बीच में आए, तो हम उसको भी पार कर जाए। हालेलुया। खुदा ने अपने चेले के पांव इसीलिए धोए क्योंकि वह हमें सिखाना चाहता था कि जो गुरु है, जो शिष्य है, वो अपने गुरु से बढ़कर नहीं है। वो अपने आप को नीमा रखे, अपने आप को अधीन रखे। जिस तरह खुदा ने अपने शिष्यों के पांव धोए, हर एक पास्टर अपने शिष्यों के पांव धोए ताकि वह अपने आप को नीमा जाहिर करता रहे, अपने आप को वो नीमा बनाकर दिखाता रहे। हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़ते हैं। जब हम इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया
और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। और खुदाबंद ने उसके इस वफादारी को देकर, आज्ञाकारी को देकर, नम्रता को देकर उसे इतना परिपूर्ण किया, इतना फल दिया कि उसका जो नाम था वह सब नामों से श्रेष्ठ हो गया, सब नामों से पहला हो गया, सब नामों से ऊंचा हो गया। इसीलिए तो खुदा ने बोला ना, अगर आप अपने आप को ऊंचा करना चाहते हो तो अपने आप को क्या करें, नीमा करें। हालेलुया। अपने आप को हम नीमा करें, अपने आप को हम दबाए रखें और प्रभु के अधीन रहें, प्रभु के आज्ञाकार बने रहें और प्रभु को फॉलो करते रहें। हालेलुया जी। ये जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें। जहाँ तक इतना बढ़ाया प्रभु के नाम को कि जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है और सबके सब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपने घुटने टेके। अगर हम भी ऐसी पदवी पाना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम भी यीशु मसीह जैसे अपने पिता के दाएं हाथ बैठ गए जाकर, हम भी उसके दाहिने हाथ में बैठे जाकर, अगर हम भी उसके साथ बैठना चाहते हैं तो हमें उसके जैसे काम करने होंगे। अपने आप को भूल जाना होगा, अपने आप को संसार की तरफ से मार लेना होगा। हालेलुया। और हमें अब जीत हो कौन? यीशु मसीह। हमें कौन जीतो? यीशु मसीह और उसके वचन जीतो। हालेलुया। हम जब आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और जब यीशु मसीह ही प्रभु है तो यीशु मसीह की बातें हमें फॉलो करनी होगी। यीशु मसीह के जो वचन है उन्हें हमें फॉलो करना होगा। अगर आज हम अपने आप को नम्र रखते हैं, क्योंकि जो अकड़ने वाले हैं, जो झगड़ा करने वाले हैं, वो कहां पर चले जाएंगे? वो तो मृत्यु लोक में जाएंगे, क्योंकि खुदा के राज में वह लोग जा सकते हैं जो खुदा के कलाम को फॉलो करते हैं, जो अपने आप में प्यार रखते हैं। हालेलुया। और खुदाबंद का आज का हमारा टॉपिक था, जो यीशु मसीह ने अपने चेले के पांव क्यों धोए, अपने शिष्यों के पांव क्यों धोए, और इसका उत्तर जो है कि यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हम नम्र बने रहें, हम अपने आप को ऐसे अधीन करें जैसे यीशु मसीह ने किया। और आज के कलाम के वसीले खुदाबंद आप सबको बहुत सारी आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना करना चाहते हैं हम आपके लिए। आप आंखें बंद करें और इस प्रार्थना को आप रिसीव करें अपने जीवन में। मेरा खुदा आपके जीवनों में काम करने जा रहा है। पवित्र 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 पिता, सेना के यहोवा, लश्करों के खुदा, पृथ्वी और आकाश के अकेले मालिक पिता, तेरे सिवा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। प्रभु जी, मैं तेरा नाम लेकर पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता, जो इस वचन को देख रहे हैं प्रभु जी, और इस वीडियो में पिता परमेश्वर जो अपना मन लगाए हुए हैं प्रभु यीशु नासरी, पवित्र पिता, उन सभी पर आपका अनुग्रह होने पाए पिता यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा जी, जो भी इनके घरों में परेशानी है पिता, प्रॉब्लम है पिता, वो यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी, आपका बड़ा अनुग्रह प्रभु जी इनकी और बड़े प्रभु जी, इनके घरानों को छू पिता, और पिता आशीष दे पिता यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा जी, तू सबको रिहा करने वाला परमेश्वर है पिता, तू सबको आजाद करने वाला परमेश्वर है पिता। प्रभु यीशु, तेरा जलाली नाम पिता इनकी नाम में पिता जुड़ जाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी, आपका सामर्थ इनके घरों में काम करने पाए पिता यीशु के नाम से प्रभु जी। पवित्र आत्मा, जितने भी लोग पिता शैतान के बंधन में अभी तक जकड़े पिता, वो यीशु के नाम से छुड़ाए जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा जी, वो यहोवा पिता, तू इन पर दया कर प्रभु जी, इनकी समझ को खोल दे पिता, इनकी बुद्धि को खोल दे पिता, अपने ज्ञान से इन्हें भर दे पिता, ताकि तेरे कलाम को पिता जी जान पाए प्रभु जी और उसे समझ पाए पिता। यीशु मसीह तू दया कर, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन।